चैनल में मतलब फिर खुशामदीद। और मेरे चाहने वालों मेरे व्यूअर्स को मेरा सलाम। और जैसे कि हमारे चैनल का एक सब्जेक्ट है हर फर्द एक कहानी, तो उसके लिए जितने एक और नए रोशन सितारे थे। मेरे बैकग्राउंड का नाम है क्लिनिक जमाल डेंटल क्लिनिक में होते हैं डॉक्टर आसिम डेंटल सर्जन। तो नेक्स्ट दो चलते हैं उनसे आज उनका इंटरव्यू लेते हैं और उनकी कहानी उनसे उनकी उनकी ज़बानी। तो व्यूअर्स जैसे कि आज हमने एक प्रोग्राम की सितारे थे चलिए डॉक्टर आसिम डॉक्टर साहब कैसे हैं? ठीक है, आप सुनाइए। सर मैं आज अपने सेगमेंट के बारे में आपसे इंटरव्यू लूँगा व्यूअर्स के लिए और यूथ के लिए स्पेशल। जी बिल्कुल। व्यूअर्स मेरे आज के प्रोग्राम में मेरे सितारे हैं डॉक्टर आसिम जो प्रोफेशनल डेंटल सर्जन है और एफबी एरिया में अपना जमाल डेंटल क्लिनिक के नाम से क्लिनिक चला रहे हैं। डॉक्टर आसिम साहब मैं जैसे मेरा नया चैनल है और उसका सेगमेंट हमारी कहानी, तो अब आप जो है अपनी लाइफ के बारे में मेरे व्यूअर्स को बताएंगे कि कहाँ से आपने स्टार्ट किया, क्या मोटिवेशन थी जो आप डेंटल सर्जन बने, बचपन से आता था या पेरेंट्स की दिल की ख्वाहिश थी, तो आप बताइएगा मेरे व्यूअर्स को क्या। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम डॉक्टर आसिम जमाल है। मैं करंटली इस वक्त जमाल डेंटल क्लिनिक के नाम से अपने क्लिनिक रन कर रहा हूँ। मैंने इनिशियल जो स्कूलिंग है वो कराची से ही करी और फिर उसके बाद इंटरमीडिएट कॉलेज देन फातिमा जिन्ना डेंटल कॉलेज से मैंने BDS से मैं डेंटल सर्जरी में वो करी। उसके बाद हमदर्द यूनिवर्सिटी में एज अ हाउस ऑफिसर मैंने हाउस जॉब करी। देन आपको पता है जैसे कि यूथ के लिए आजकल मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है, तो इसलिए उस वक्त भी हम जॉब के लिए और इन सब चीज़ों के लिए बड़ा परेशान रहे। और उसके बाद अपना मैंने हमदर्द यूनिवर्सिटी में एज अ डेंटल सर्जन एज अ लेक्चरर, उसके बाद हमदर्द डेंटल हॉस्पिटल से मैंने हाउस जॉब करी। हाउस जॉब करने के बाद हमदर्द यूनिवर्सिटी डेंटल हॉस्पिटल में ही एज अ लेक्चरर अपनी जॉब का स्टार्ट किया। मेरा जो बेसिक अगर आप कह लें मेरा डिपार्टमेंट कह लें तो मैं ऑर्थोडोंटिक्स डिपार्टमेंट है जो टेढ़े दांतों को सीधा करने का डिपार्टमेंट होता है। और क्लिनिक पे भी मैं अपने मोस्टली यही पेशेंट्स ज़्यादा डील करता हूँ, लेकिन हमारे पास क्लिनिक में दांतों के मुतालिक तमाम काम किए जाते हैं और तमाम काम हम बहुत तसल्ली से करते हैं, जैसा कि आपको और भी विज़िट करें और अंदाज़ा होगा। तो मेरे व्यूअर्स ये जानना चाहेंगे कि डॉक्टर आसिम के कितने टाइम हो गया आपको ये क्लिनिक रन करते हुए? हाँ, मुझे ये क्लिनिक रन करते हुए तकरीबन 6 साल हो चुके हैं। 6 साल से मैं यहाँ पे एज अ डेंटल सर्जन अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ और ब्रेसेस में ज़्यादातर मेरी पेशेंट्स की डीलिंग है। अच्छा, मेडिकल के लाइन जो है अमूमन स्टूडेंट जो है बहुत ज़्यादा टफ समझते हैं, आने से मतलब हेजिटेट होते हैं, घबराते हैं कि ये पेरेंट्स की ख्वाहिश थी या आप अपनी पर्सनल इंटरेस्ट था? अच्छा देखिए, बात यह है कि डेंटिस्ट्री तो मेरी अपनी खुद की चॉइस थी और मेरा तो ये मानना है कि किसी पेरेंट्स के कहने पे या किसी और के कहने पे किसी भी फील्ड में जब तक अपना खुद का इंटरेस्ट नहीं होता आप कुछ कर नहीं सकते। तो जब तक अगर कुछ अपनी फील्ड में इंटरेस्ट लेंगे और अपने शौक से करेंगे तो आपको जाहिर सी बात है उस चीज़ का फ़ायदा भी नहीं होगा। अच्छा, ये बहुत टफ मतलब रूटीन होती है डॉक्टर्स की, सर्जन्स की जो है, तो किस तरीके से मैनेज करते हैं अपनी पर्सनल लाइफ को आप? देखिए, बात यह है कि पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को मैनेज करना पड़ता है। डिस्टर्ब तो ऑब्वियसली पर्सनल लाइफ होती है थोड़ी बहुत, लेकिन जाहिर सी बात है आपने अपनी प्रोफेशनल लाइफ को अगर आगे बढ़ाना है और आगे करियर को स्टेबल करना है तो थोड़ा सा आपको सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती। हर प्रोफेशन में डिफ़िकल्टीज आती हैं, लोग हार्ड टाइम फेस करते हैं, तो स्टूडेंट लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में कभी महसूस हुआ कि यार ये प्रोफेशन चूज करना मेरे लिए गलत है, या जो भी कभी हार्ड टाइम आपने फेस किया? देखिए, एज अ स्टूडेंट अगर मैं बात करूं तो कोई भी लाइफ आसान नहीं है, स्ट्रगल तो हर जगह मौजूद है। जाहिर सी बात है इन हालात में आना जाना, यूनिवर्सिटी अगर दूर हो तो और आपको बहुत सारी
मसले मसाइल झेलने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जब तक आप सेक्रीफाइस नहीं करेंगे आपको कोई भी चीज़ अचीव नहीं हो सकती। अच्छा, मेरे व्यूअर्स को और अपने पेशेंट्स के लिए भी आप जो है कोई एडवाइस दांतों के हवाले से जो मुफीद साबित हो उनके लिए देना चाहेंगे? अच्छा, मैं जो आज की यूथ को और अपने व्यूअर्स को और देखने वालों को मैं यही कहूँगा कि देखें, पान गुटखा तंबाकू का इस्तेमाल जो आजकल बहुत कॉमन हो गया है, सबसे पहले तो उसको कम करें और अवॉइड इन चीज़ों को करें। दांतों की सफाई से रिलेटेड मामला पे ज़रा सा ध्यान दें, क्योंकि अमूमन दांत ऐसी चीज़ है जो लोग बहुत इग्नोर करते हैं। तो मेरा ये एडवाइस ये है कि 6 महीने में कम से कम भी, अगर आपको कोई डेंटल प्रॉब्लम नहीं है तो मैं आपसे ज़्यादा नहीं कह रहा, महीने में सिर्फ एक दफ़ा 10 मिनट आप अपने मुंह को खोल के शीशे में, आईने में जाकर एक मरतबा सिर्फ 5 मिनट, मुश्किल से 1 मिनट या 2 मिनट ही दे दें। उसमें कम से कम ये देखें कोई ऐसी चीज़ खराबी तो नहीं बन रही है, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं बन रही जिसमें प्रॉब्लम हो रही हो। दूसरी बात ये कि डेंटिस्ट को हर 3 महीने में अगर कुछ भी नहीं है तो आप एक चेकअप करवाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो अपने डेंटिस्ट को 3 महीने में एक मरतबा ज़रूर चेकअप करवाइए। इससे यह है कि जो चीज़ें आपकी शुरुआती मामलात में होंगी उसमें हमें पहले ही उसको कैच करने में आसानी होगी। मेरे प्रोग्राम में हर सितारे से एक सवाल लाजमी होता है कि हर शख्स की ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसी शख्सियत होती है जो उसके करियर में, जो उसकी पर्सनल ग्रूमिंग में बहुत अहमियत रखती है, उस शख्सियत का हार होता है। तो वो ऐसी कौन सी शख्सियत आपकी लाइफ में? देखिए, पहले तो मैं एक बात बताऊं आपको, किसी एक शख्स का हाथ नहीं होता। चाहिए, मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले पेरेंट्स, जो कि सबसे ज़रूरी चीज़ है, फादर मेरे सबसे ज़्यादा मेरे सपोर्टिव रहे और मेरे साथ बहुत ज़्यादा कॉपरेट रहा उनका, तो मैं सबसे बड़ा क्रेडिट तो उनका ही ऑब्वियसली, और कुछ किसी का नहीं। तो बाकी टीचर्स और सब मिल के ही अगर कोई एक डॉक्टर बनता है, कोई भी इंजीनियर बनता है, कोई भी अकाउंटेंट, किसी भी फील्ड में कोई अगर कामयाबी हासिल करता है, उसके पीछे एक शख्स का हाथ नहीं होता, उसके असातिज़ा, उसके रिश्तेदार और सब चीज़ों का होता है, लेकिन पेरेंट्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अच्छा डॉक्टर साहब, ज़िंदगी को यादगार खुशगवार लम्हा मेरे व्यूअर्स को बताइए। असल में खुशगवार लम्हात तो बहुत सारे हैं, मगर मैं यही कहूँगा कि जिस दिन मेरा फाइनल का रिज़ल्ट आया और मैं डॉक्टर बना, जब ज़रूरी बात BDS किया, उस वक्त मुझे सबसे ज़्यादा यादगार लम्हा। डॉक्टर आसिम, मैं अपने व्यूअर्स के लिए और दूसरे लोगों के लिए भी मैं चाहूँगा कि आप डेंटल हाइजीन से मुताबिक हमें कोई इन्फॉर्मेशन दें। अच्छा, मैं दांतों के हवाले से जो अगर कोई मैसेज देना चाहूँ तो सबसे ज़रूरी है कि मैं तो यही कहूँगा कि दांत में प्रॉब्लम ही ना हो, उस पर आप फोकस करें। सबसे ज़रूरी मैं तो कहता हूँ हमारे पास आने की ज़रूरत ही ना पड़े। इसीलिए मैं चाहूँगा कि दांतों की सफाई पे लोग ज़्यादातर फोकस करें, ज़्यादा ध्यान दें, और मैं उसी के लिए चंद टिप्स दूँगा। देखें, सोशल मीडिया का दौर है, सब लोगों को यूट्यूब सबकी एक्सेस में है। मैं यही कहूँगा कि ज़रूरी है कि भाई आजकल सोशल मीडिया के थ्रू आप खुद सर्च करें हाउ टू ब्रश माई टीथ, मुझे अपने दांतों की सफाई किस तरह रखनी चाहिए, और खुद देखें कि जैसे कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप पहले उसको सर्च करें, ताकि डेंटिस्ट के पास आने से पहले आप को पास पहले ही कोई नॉलेज हो, अवेयरनेस हो आपके पास। अच्छा, सफाई के लिए मैं चंद चीज़ें कहूँगा कि मुंह में जो दांत होते हैं वो सिर्फ दांत ही नहीं होते, मुंह में मसूड़ा भी होता है, गाल भी होता है, ज़बान भी होती है, और भी चीज़ें हैं जो इसके साथ नर्व्स होती हैं, हड्डी होती है। अच्छा, दांत के लिए मैं यही कहूँगा कि मुंह की सफाई सबसे ज़रूरी ये है कि आप अंदर से भी करें, बाहर की साइड से करें। हम लोग अमूमन लोग क्या करते हैं, लोगों ने सामने से बस ब्रश फेरा ऐसे ऐसे और ब्रशिंग हो गई। ब्रश को कम से कम भी 3 मिनट तो दें। आप खुद घड़ी देख के अगर ब्रश करेंगे 3 मिनट तो आपको अंदाज़ा होगा कि आप कितने अरसे से ब्रशिंग को गलत करते आ रहे हैं या सही तौर पे नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको डेंटल प्रॉब्लम्स आ रही हैं और दांतों में कीड़ा लगना। अमूमन अकल दाढ़ के पास यहाँ के पे लोग सफाई नहीं कर पाते। इसीलिए मैं ये कहूँगा कि आखिर तक ब्रश को लेकर जाएं, चाहे ब्रश छोटे अभी अवेलेबल होते हैं स्मॉल हेड के, आप वो लें, आखिर तक सफाई करें। हम लोग तालू को इग्नोर करते हैं, तालू कोई साफ़ नहीं करता, ज़बान के नीचे का हिस्सा नहीं साफ़ होता, तो मुंह में जरासीम तो वहीं के वहीं रहे। आपने बस सामने दांत पे फेरा और ब्रशिंग हो गई, तो सिर्फ ये बात
अच्छी नहीं है। गाल भी होता है, गाल को भी अंदर से सफाई की ज़रूरत होती है, और मुंह खोल के अंदर, ज़बान के नीचे, ज़बान के ऊपर, तालू के ऊपर, हर तरह से ये सफाई की ज़रूरत होती है। तो मेरे व्यूअर्स के लिए जो है कोई मोटिवेशनल मैसेज जो उनके काम आ सके। मेरा मैसेज यही है कि भाई मेहनत करें और मौजूदा हालात को देखते हुए बचें और अपनी हिफाजत खुद करें। और जाहिर सी बात है, आपने जो इनिशियल, जब आपने वो मिसाल सुनी कि जो कौमें नहीं बदलती जब तक वो अपनी हिफाजत खुद नहीं करती, तो अपनी हिफाजत सबसे पहले आपको खुद करनी है। चाहे मौजूदा हालात में जो चीज़ें हो रही हों उसके पेश नज़र हो, चाहे दांत के लिए हो, चाहे किसी और मकसद के लिए हो, लेकिन आपने अपनी हिफाजत खुद करनी है। सो व्यूअर्स, ये था आज के मेरे प्रोग्राम के रोशन सितारे डॉक्टर आसिम, जो डेंटल सर्जन हैं, और उन्होंने कुछ बहुत इंफॉर्मेटिव और मुफीद एडवाइसेस दी हैं डेंटल हाइजीन के हवाले से, तो जो आपको पसंद आएंगी। तो आसिम साहब, मैं आपका बहुत बहुत शुक्र हूँ दिल से, और आपने हमारे लिए कीमती टाइम निकाला, और जो है आप जैसे डॉक्टर को जो है देख के मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेशन और मुझे खुद जो है प्राउड महसूस करता हूँ कि आज भी ऐसे लोग हैं मौजूद, ख़ुसूसन मेडिकल फील्ड में, जो बहुत ज़्यादा सिंसियर हैं, जो ऑनेस्ट है अपने पेशे से, और ख़ुसूसन इन हालात में और ज़्यादा दिलजमई से और हार्ड वर्किंग से वो काम कर रहे हैं, और मज़ीद जो है टाइम स्पेंड कर रहे हैं पेशेंट पे अपना, जो बहुत कीमती है। थैंक्स अगेन सर, थैंक्स अ लॉट। अल्लाह हाफ़िज़, ख्याल रखिएगा।